जी श्यामलाल जी, हाँ हो गया है, आप बात कर सकते हैं सर। तो सर, कोर्स कितना देखा है श्यामलाल जी आपने अभी तक? कोर्स हम कल से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अभी नया ज्वाइन किया है आपने? नया ज्वाइन किया। ओके, वेरी गुड। भीलवाड़ा में ज्वाइन किया मतलब? हाँ, भिलवाड़ा में ज्वाइन किया है सर। हम्म। मैं वाइफ के नाम पे ज्वाइन किया है, लेकिन वाइफ नहीं कोर्स कर रहा है, हम कर रहे हैं। आप नाम चेंज कर सकते हैं, हम्म, नाम और मोबाइल नंबर। जब आप एनएसडीसी का फॉर्म भरेंगे ना, उस समय पे नाम और मोबाइल नंबर आपका डालिए। मोबाइल नंबर हमारा ही है। फिर उस समय नाम चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जो एनएसडीसी के सर्टिफिकेशन होते हैं और जो अब आने लगे हैं, आप लोगों ने परसों देखा होगा कई साथियों के यहाँ गए हैं, वो सर्टिफिकेट जो है वो आप उसका फॉर्म भरते समय आपको आपका नाम डालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं बंगाली से मेरा फॉर्म बंगाली से भर रहा है, लेकिन हिंदी में आ रहा है। नहीं तो चेंज करवा लीजिए, आप बता दीजिए यहाँ पे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए, आज हाँ, ही आपकी भाषा चेंज हो जाएगी, आज या कल में। आप बिल्कुल बंगाली में लिखिए, अगर हिंदी में शुरू हो गया है वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। क्या हाँ, करना पड़ेगा? मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल। यहाँ जो चैट में आप आपका मोबाइल नंबर डाल दें, कोई आपको स्पॉटिफाई की टीम से कोई फोन कर लेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे भी यहाँ भी नंबर दिए हुए हैं, जो ऐप आपके पास है उसमें भी हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है ऊपर, उस नंबर पे आप फोन भी कर सकते हैं। ठीक है। वो आप कर सकते हैं। तो इसको आज ही कर लें ताकि कल तक आपको बंगाली में चालू हो जाए कोर्स। ठीक है, हम आज ही कर लें। कहाँ रहते हैं आप? हम वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं। अच्छी बात है, तो ये करिए और शुरुआत कीजिए। ठीक बहुत। है। आपको किसने बताया ये सेशन अटेंड करने के बारे में? तो क्या? ये सेशन, अभी जो सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता पड़ा कि ये सेशन होता है? हम भिलवाड़ा गया था और वहाँ से ज्वाइन किया और फोन करके बताया हमको। मुझे फोन कॉल बताया, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित जी आप आइए, आप कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे एक्चुअली में प्रश्न, हेलो, हाँ हाँ आवाज आ? जी बिल्कुल आ रहा है। ओके, यस सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर एक्चुअली में सर मेरा ये कोर्स को लेके प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है सर कि मैं जब आमने सामने में जब मैं किन्हीं से मुलाकात कर रहा हूँ और उनसे मैं जब समय ले रहा हूँ तो उसमें मुझे दिक्कत आ रही है। अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। कि आमने सामने जब आप लोगों से बात कर रहे हैं या समय ले रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही, चलिए एक एग्जांपल देके बताइए कि कैसे हो रहा है। किसी से आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो फोन पे लेते हैं या व्यक्ति से मिल के अपॉइंटमेंट लेते हैं? और सामने से सर मिल के। मिल के क्या बोलते हैं आप? मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए किसी के यहाँ गए, तो मिलते हैं जी तो कैसे मिलते हैं? मतलब किसी के भी घर पे चले जाते हैं बिना, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं तो उस समय तो कोई अपॉइंटमेंट आपका लिया हुआ है नहीं, तो जी किसी जी। के भी घर पे चले जाते हैं तो कहाँ मिलते घर पे जाके मैं मिलता नहीं हूँ सर। एक्चुअली में मुझे पता है होता है कि इस जगह पे जैसे हैं? आदमी बहुत मिलेंगे। सारे लोग जो हैं, जैसे अभी हम जिस एरिया में रहते हैं सर वहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड्स के काफी वर्क होता है, ऑफिस है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना काम को लेके वहाँ पे रिप्रेजेंट रहते हैं, तो मैं उनसे जाके मिलता हूँ या मैं किसी का ऑफिस में जाके मैं उनसे मिलता हूँ। तो जैसे मैं अपॉइंटमेंट लेने के व्यू से जाके मिलता हूँ सर, तो उसमें सर मुझे अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रहा है, तो सोच कोई रहा हूँ कि कोई कहाँ बात, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अपन एक काम करेंगे, आप अभी सेशन में रहेंगे ना पूरे समय? जी 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 सर। तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 15-20 मिनट में एक दो रोल प्ले करेंगे, जी जिसमें हम ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं आज, कि कहाँ ओके सर। पे गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। कोर्स आपने पूरा देख लिया है? सर मैंने कोर्स पूरा तो नहीं देखा है, पर अभी मैंने सर वो जो सेलिंग में जो सेलिंग के जो बेसिक जो रूल हैं
6 पॉइंट जो दिए हुए हैं उसको मैंने देखा है सर। नहीं, पर देखिए, आपको जब व्यक्ति से कॉन्फिडेंटली बात करनी है तो दोनों बातें, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, अलग अलग शरीर के अंगों के लिए क्या आवश्यकता है, सारी बातें पता होनी चाहिए। कोर्स पूरा देखने से ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज होता क्या है कि जब हम सामने बैठते हैं ना किसी के, और तो हमारी बातों में अगर कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा तो वो व्यक्ति हमसे मिलने को तैयार नहीं होगा, जी सर। है ना। और एक काम ये भी कर सकते हैं, अभी एक रोल प्ले कर लेते हैं, 2 मिनट मेरे साथ ही कर लीजिए आप, कि आप किसी से मिलने गए ऑफिस में, आप किसी ऑफिस चले चले गए जी जी। और उस आदमी ने आपने उनसे मिलने के, तो क्या कहेंगे? जैसे मैं सेंट्रल कोलफील्ड में काम करता हूँ, मेरे ऑफिस में आप आए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ मेरी डेस्क पे, तो आप क्या बात करेंगे? जी सर। नमस्कार सर। अ, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार है और सर मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। हम्म, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके लिए सर मैं आपसे 10 से 15 मिनट का मैं समय चाहता हूँ। पर आप ये मेरे ऑफिस में क्यों आए हैं? मतलब आपको कहाँ से पता पड़ा मेरे बारे में? सर एक्चुअली मैं ऑफिस टू ऑफिस विजिट करता हूँ और मैं वहाँ से सर मिल के अपॉइंटमेंट लेता हूँ। ये तो मेरा ऑफिस का टाइम है, इस समय पे तो हम बात नहीं कर पाएंगे कुछ। बिल्कुल सर, इसीलिए सर मैं अभी सिर्फ और सिर्फ सर मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया हूँ कि सर आप मुझे अपना समय दें 10 से 15 मिनट। इस समय जो आप मुझे देंगे सर, इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर कि आपका समय जो है सो सर वो व्यर्थ ना नहीं जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे पता नहीं कि मेरे को क्यों अच्छा लगेगा, लेकिन तो आप मैं तो ऑफिस में ही रहता हूँ सुबह 9 से 5 में, और यहाँ तो समय रहता नहीं है। आप इसके बाद में या पहले कभी आ सकते हैं, ऑफिस में ही आ जाइए। हाँ सर, मैं बिल्कुल जहाँ सर आपकी जहाँ अच्छा सुविधा हो, ऑफिस हो तो मैं ऑफिस में किस दिन थोड़ा सा आप रेस्ट रहते हैं सर? सैटरडे के शाम में या किस टाइम अच्छा रहेगा? पता नहीं यार, मेरे को तो पता भी नहीं है कि आपसे मिलना भी चाहिए कि नहीं, मेरे को फायदा क्या होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पर और अभी तो बहुत ज्यादा बात हो नहीं सकती, आप मेरे को बाद में मिलिए, मैं बताऊंगा कब मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। मैं बाद में आके आपसे मिलता हूँ, पर सर मैं आपसे चर्चा करूंगा थोड़ी सी हेल्थ को लेके। सर मैं उसमें लोगों को सलाह यार देता हूँ। मेरे को कोई चर्चा नहीं करनी, हेल्थ एकदम ठीक है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, इसी तरह हो रहा है सर मेरे साथ। हम्म। आप मिलने कब जाते हैं? कितने? एक्चुअली में सर मैं उनसे 11 बजे के बाद मिलने जाता हूँ। हम्म। 11, 12, 1 इस तरह का बीच जिन में लोगों का। से मिलने जाते हैं उनको आप जानते नहीं, आप रैंडमली किसी के पास भी चले जाते हैं? जी सर। C1 to C5 का लिस्ट बनाया आपने? हाँ सर बनाया है, पर C5 का लिस्ट नहीं है सर, उसी को मैं बनाने में। C5 का लिस्ट कभी भी नहीं होता है, C5 का लिस्ट हमेशा धीरे धीरे बनता है, पर वो C1 to C4 से बनता है। एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है, अभी आप कर क्या रहे हैं, आप एक C5 से अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं, जी सर। राइट, और कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से। जी और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, मैं अगर आपकी जगह पे हूँ तो मैं ये करूंगा, 100% करूंगा, खुशी खुशी करूंगा। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट काम है रेफरेंस के थ्रू किसी से मिलने की। अगर आपके C1 to C3 में आपको ऐसे लोग पता है जो इस व्यक्ति को जानते हैं जिससे आप मिलने जा रहे हैं, और उसके थ्रू उनका रेफरेंस लेके अगर आप इससे इनसे मिलेंगे या बात करेंगे तो ज्यादा फायदा। क्योंकि क्या है, आप किसी और के काम के समय उससे मिलने जा रहे जी सर। हो, और उस समय पे ना वो बहुत ज्यादा
बात आपसे करेगा नहीं, क्योंकि वो काम में और 4 लोग आसपास होंगे। कोई ऐसा है नहीं कि वो अकेला बैठा हुआ है। किसी के केबिन के अंदर जाएंगे परमिशन लेके तो अलग बात है कि वो अकेला बैठा है, वहां भी शायद कोई और हो सकता है। लेकिन अब किसी और व्यक्ति के सामने वो आपसे उसके डिपार्टमेंट या उसकी नौकरी के बाहर की बात करे तो उसको सूट नहीं करेगा। लोगों को लगेगा कि यार ये तो टाइम पास कर रहा है यहाँ बैठ के। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलफील्ड की नौकरी पे रखा है या लोगों से मिलने के लिए रखा है। सो और अपॉइंटमेंट लेने का इकलौता उद्देश्य होता है, वहां हमको ज्यादा बात करनी ही नहीं है। जी सर। सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट आइडियली लेने का जो सही जगह है जहाँ अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो आइडियली घर में होना चाहिए, ऑफिस में नहीं। ऑफिस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट्स आते रहेंगे, कोई भी आता रहेगा बीच बीच में बात करेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात, ऑफिस टाइमिंग में अगर हम उनसे इस बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो फार्मूला है नियत, काबिलियत और सही क्रियत, उसके हिसाब से भी ये थोड़ा गलत है, क्योंकि आप उनके सरकारी समय में आप समय मांग रहे हैं। आइडियली या तो ऑफिस शुरू होने के पहले मिलिए उनसे, या लंच टाइम में मिलिए, या ऑफिस खत्म होने के बाद मिलिए। तो गलतियां ये सब इसलिए और ये रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता है क्योंकि एक तो अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। हमने न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, क्या करता है, किस तरह से बात करनी चाहिए, वो अभी पूरी तरह से नहीं सीखा है। और दूसरा, आप जब बात कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, कहीं पे भी आपने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपके घर पे मिलने आना चाहता हूँ। और वैसे भी कोई अनजान व्यक्ति ऐसे ही आपको सीधे घर पे बुलाएगा भी नहीं। जी तो सर, मैं कोशिश भी किया हूँ कि उनसे घर घर पे भी जाके मैं मिलूं या बात करूं, तो वहां पे भी सर रिस्पॉन्स इसी तरह का मिलता है। मोस्टली रिस्पॉन्स इसी तरह का मिलेगा, जिस तरह आप अप्रोच कर रहे हैं उसमें रिस्पॉन्स ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आप एक तरह से कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं और कोल्ड कॉलिंग में रिस्पॉन्स बहुत वीक रहता है। तो बहुत जरूरी है कि, क्योंकि वो रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा जब आप पारंगत होते चले जाएंगे, जब आपको प्रैक्टिस होके एक कॉन्फिडेंटली आप बात करने लगेंगे ना, तो फिर वहां रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा। लेकिन मेरे हिसाब से C1 to C3 जो आपकी लिस्ट बनी है उसमें से अगर आप रेफरेंस मांग के ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। तो क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे हम मतलब जो कोर्स में सारी बातें बताई गई हैं वो मतलब हर बात को फॉलो करना जरूरी, क्योंकि वो कुछ सोच के वो स्ट्रक्चर वैसे बनाया गया है। जी। ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन सुबह उठ के हमको लगा कि यार ये चीजें होनी चाहिए इसलिए कोर्स में ये सब डाल दे, वैसा नहीं हुआ है। ये हमारा कंबाइंड एक्सपीरियंस जो है कि सेलिंग में सफलता कैसे मिलती है, उसके हिसाब से सारी स्टेप्स बनाई हुई हैं। तो इनको आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। C1 to C4 की लिस्ट नहीं बनाई है तब तक आप भूल जाइए कि आप सफल हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ये रोज कहाँ जाना है ये मालूम ही नहीं रहेगा। तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रखें, तो इसके ऊपर काम करते हैं, है ना। एक बार लिस्ट बना लीजिए, कोर्स को पूरा देख लीजिए। कितना समय दे सकते हैं आप रोज कोर्स देखने के लिए? 2 घंटा दे सकता हूँ सर। 2 घंटा तो बहुत ज्यादा है। 2 घंटा दे देंगे तो 15-20 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। 1 घंटा भी अगर देते हैं तो भी महीने भर में कोर्स पूरा हो सकता है। मैंने और नोट्स बना के करिए। मैं आप लोगों को एक बार वो वीडियो दिखा देता हूँ कि उपयोग कैसे करना है या कोर्स कैसे बनाना है या कोर्स कैसे देखना है, नोट्स कैसे बनाना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। सर वो C1 से C3 या C4 में अगर सर हमारे वो जो आइडियल कस्टमर है, अगर वो अगर उसमें सर बहुत माइनर सर लोग आते हैं, तो फिर उसमें मैं इस बात को मैं वहां रख सकता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, 1 मिनट आप ये देख लीजिए फिर मैं उस प्रश्न पे आता ओके सर। हूँ। 1 सेकंड। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि ANCC ज्वाइन कर लिया है।
आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद होती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो इस तरह से आपको कोर्स को देखना है। अब आपने आखिरी में जो प्रश्न पूछा था वो रिपीट कर लीजिए, उसका भी मैं जवाब देता हूँ, फिर हम अगले साथी के पास चलते। जी सर, मैंने पूछा सर कि मेरा जो C1 से C4 का जो लिस्ट है, हाँ, उसमें सर आइडियल कस्टमर की संख्या मतलब बहुत कम है, तो उनके साथ क्या मैं इसी तरह से सेम प्रोसेस? इसकी चिंता मत कीजिए कि आइडियल कस्टमर की संख्या कम है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ उन लोगों से ही काम नहीं करना है, उनसे दूसरे लोगों के रेफरेंस मांगने हैं जो आइडियल हो सकते हैं। तो कई बार C1 to C3 में लोग स्वयं आपसे शायद ना खरीदें, लेकिन उनके थ्रू आपको कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो उनके C1 to C3 में आते हैं, जो आपके लिए C5 है, और जो तीनों जो आइडियल ग्राहक की जो तीनों कंडीशन है, कौन सी 3 कंडीशन है बताएंगे? हाँ सर, उनके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे होने। जी, लगातार सप्लीमेंट। लगातार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बार तो कोई भी कैसे तरह खरीद लेगा, तो लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे होने चाहिए। जी सर, और उनके पास सर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और सर उनके पास सोचने समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। उनके पास न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को समझने की भी क्षमता होनी चाहिए ना, थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए। बिल्कुल सही। जी। तो आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, और इस तरह के लोग अगर C1 to C3 में नहीं है इसकी चिंता मत करिए। वो लोग आपको कुछ लोग ऐसे बता पाएंगे जो इस तरह इन तीनों बातों पे खरे उतरते हैं, तो रेफरेंस लेके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ये काम शुरुआत में मुश्किल रहेगा, बिल्कुल आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप 1-2-3 महीना इसको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि आपके ग्राहक बहुत बढ़ने लगेगी, C5 बहुत बढ़ने लगेगी। पर समय लगेगा, एकदम से एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं होने वाला है, पर रोज करेंगे तो 2-3 महीने में आपका C5 50-100 लोगों का हो जाएगा, और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? और सर इनका जो लिस्ट है ना, वो सर जैसे आप जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग में हम लोग को बताते हैं ट्यूटोरियल में, कि अपना जो लिस्ट है वो कम से कम 4-5 किलोमीटर के रेडियस में रहे तो ज्यादा। ये बताता हूँ, एक दिन में आप 2-3 किलोमीटर से ज्यादा रेडियस में मत जाइए। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 किलोमीटर रेडियस में ही काम कीजिए, लेकिन
आप ये मत कीजिए कि सोमवार के दिन ही आपने एक अपॉइंटमेंट यहाँ लिया, दूसरा अपॉइंटमेंट 25 किलोमीटर दूर लिया, तीसरा अपॉइंटमेंट और 10 किलोमीटर दूर लिया। एक दिन में मत करिए। तो एक दिन में एक एरिया में रहिए। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि सोमवार को घर के पास ही काम करूंगा, तो घर के 2-3 किलोमीटर में ही काम कीजिए। अब आप कहाँ रहते हैं वैसे? मैं रहता हूँ सर झारखंड रामगढ़ में। रामगढ़ में। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है खुद, या कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? जी सर, डिस्ट्रिक्ट है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। रांची से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे को हफ्ते में एक दिन रांची जाके काम करना है, तो 45 किलोमीटर जाके फिर एक दिन पूरा रांची का एक एरिया ले लीजिए और वहीं पे काम करिए। जी आप रामगढ़ में काम करना चाहते हैं तो उस दिन रामगढ़ प्रॉपर में काम करिए, तो रामगढ़ कस्बे के बाहर मत जाइए, डिस्ट्रिक्ट के बाहर मत जाइए। 2-3 किलो तो एक दिन में हमको 2-3 किलो, अगर आइडियल तो ये है बिल्कुल कि आप चाहें तो पूरी जिंदगी वो 3 किलोमीटर में काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां उतने आपको लगेगा मुझे इतने ग्राहक नहीं मिलेंगे, और आपको लगता है कि मुझे उतने ग्राहक लगता है कि यहाँ बहुत से कस्टमर है, पर है, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप पूरी जिंदगी वहीं लगा दीजिए। है पर सर वो जो अभी मैंने कहा ना रामगढ़ की कि जनसंख्या कितनी है? रामगढ़ की जनसंख्या सर वो लगभग 4-5 लाख की होगी। फिर आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आपको और तो यहाँ सिर्फ पे सर सुविधा बहुत अच्छी तरह का है, पर अभी जैसे मैंने कहा कि सर यहाँ पे नहीं, तो अभी आप सेंटर। क्या करिए, बहुत हमने समय अब ऑलरेडी आज ले लिया है, आप पहले ये लिस्ट बनाइए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, है ना? ओके सर। आप ओके। करके और आइए 2-3 दिन में, आप फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं। और पहले एक बार अपने एंड पे जो करना है वो कर लें, और कोर्स कंप्लीट कर लें, है ना? जी जी। शांति कुमारी, आप आएंगे? अनम्यूट कर लीजिए बोलो। गुड मॉर्निंग सर, आई लव यू। जी बोलिए। सर हमको मतलब भीलवाड़ा जाने से पहले बोले थे कि रोल प्ले में एक बार बात करने के लिए मौका देंगे, तो हम बहुत उत्सुक है सर ठीक बात है, करने के तो लिए। अभी हम रोल प्ले हम थोड़ी देर में करते हैं। रोल प्ले करीब 7:45 के आसपास करेंगे हम, तो मैं आपको दोबारा बुलाता हूँ। कोई प्रश्न है आपका उससे पहले? सर है, क्योंकि सर हम ना क्या बोले सर, न्यूट्रिशन एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स वाला वीडियो पूरा देख चुकी हूँ, लेकिन है ना सर कि हम नोट नहीं बना पाई हूँ। तो आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, तो एक बार और देखना पड़ेगा। हमको तो बनाना ही है, लेकिन नहीं, दोबारा दोबारा देखना दोबारा आपको पूरा देखना पड़ेगा और नोट्स शुरू से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स बनाए बिना आपको कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी और आप उसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे। यस सर, बनाएंगे सर। नहीं, वो तो शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके पहले फायदा मिलेगा नहीं। मतलब इस कोर्स से, अभी आपने वीडियो देखा, मैंने दिखाया था जस्ट 5 मिनट पहले, तो वो जब तक हम सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तब तक इस कोर्स से फायदा मिलना मुश्किल रहेगा। सर क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ना कि 2 से 3 बार देखना है ऐसे करके, तो उसमें हमको मतलब 1 से 2 बार देखते हैं, फिर देखने का इच्छुक नहीं होता है, देख नहीं पाते हैं। नहीं नहीं, देख नहीं पाते हैं इसका सवाल नहीं है, जो आपने पहले कहा वो सही है कि देखने की इच्छा नहीं होती। जी सर। देखिए, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इच्छा तो बनानी पड़ेगी, यस। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ये करने की इच्छा नहीं होती, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। इच्छा अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो मेहनत करनी पड़ेगी, और सारी इच्छाएं सर और आगे। सारे काम करने पड़ेंगे, इच्छा हो या नहीं हो, जी सर। है ना? तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इच्छा नहीं भी हो तो भी करना पड़ेगा, यस सर। और इच्छा बना लेंगे तो खुशी खुशी करेंगे। सर हम मतलब आपसे पूछना चाह रहे थे कि जैसे कि हम सुबह में उठते हैं तो घर का काम हो जाता है, फिर शाम को खाना-पीना हम लोग का 9 बजे तक ही 9 बजे तक बन जाता है, तो फिर इधर 10 बजे के बाद सो जाते हैं, तो कब टाइम निकालूँ सर, इसको मतलब पूछना चाह रहे थे आपसे? देखिए, आपको समय आपका स्वयं निर्धारित करना होगा कि आप कब करना चाहते हैं, लेकिन
सुबह आप कितने बजे उठते हैं अदरवाइज? सुबह में 5:30 बजे सर उठती हूँ। और 5:30 से लेके कितने बजे तक काम चलता है आपका? 8 बजे तक सर। ठीक है, 7 से 8 तो अभी आप ये सेशन में ही हैं। सर आज तो फिर काम को डिस्टर्ब करके और सेशन में है। हाँ, तो अगर काम को डिस्टर्ब करके आप सेशन में है तो शाम को भी सेशन होता है, कोशिश कर लीजिए तब ज्वाइन करने का, ताकि डिस्टर्ब ना करना पड़े। लेकिन अगर आप 8 बजे तक फ्री हो रहे हैं, उसके बाद देख लीजिए 1 घंटा। 1 घंटा रोज देखने की आदत डालना पड़ेगी। और अगर हम रात को 10 बजे सो रहे हैं और सुबह 5:30 बजे उठ रहे हैं तो बढ़िया 7 घंटे की नींद हो रही है, तो काम खत्म होते ही आप समय निकाल लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आप 5 बजे उठ सकती हैं और घर का काम 6 बजे शुरू कर सकते हैं, तो सुबह आधा पौन घंटा निकाल लीजिए। वो कोई ना कोई बीच का रास्ता हमें निकालना पड़ेगा और समय रोज देना पड़ेगा। सर लेकिन हम सुबह वाला मीटिंग जो 5:30 बजे से होता है ना, उसमें अटेंड नहीं करेंगे तो हो जाएगा सर। उसमें नहीं आऊंगी और इसमें आऊंगी, काहे कि इसमें हमको ज्यादा फायदा लग रहा है। तो उसमें भी आपको है। नहीं लेना है। देखिए, सबके पास में समय जो है वो लिमिटेड है, और समय का उपयोग कहाँ पे कैसे करना है वो आपको स्वयं निर्धारित करना है। तो आपको आपकी प्राथमिकता बनानी पड़ेगी, है ना? जी सर। तो वो आप निर्धारित कीजिए कि आपके लिए क्या आवश्यक है और वो आप पहले कीजिए। जनार्दन दास जी, आप आइए। इससे बहुत दिन बाद आया हूँ। सर मेरा एक बात था, जो हम अभी प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो हम उतना टूल्स एक्टिव करता हूँ, लेकिन हम प्रैक्टिकल बॉडी चेकअप कैंप खुद नहीं करता हूँ। हमारा जो सीनियर साथी, उनको लेके हम प्रोसीडिंग करके नाम एंट्री कर लेता हूँ। तो ऐसे करता हूँ, जैसे एक बार आपको बोलूँ क्या, जैसे मैं प्रैक्टिकल अभी वर्क कर रहा हूँ। जैसे हम तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पाया हूँ। सर मैंने चाह रहा हूँ जो इसको और कैसे डेवलप करूँ और कैसे उसका अच्छा मार्केट कर पाऊँ। तो बहुत दिन बाद में आया हूँ, मैं इसको अटेंड नहीं कर पाता हूँ। अभी टीसी से मॉर्निंग सेशन अटेंड करने के बाद आया हूँ। तो इसको कैसे अपडेट करें? मतलब जो न्यूट्रीचर सप्लीमेंट को हम ग्रोसरी को हर दिन डीलिंग में मार्केट में रहता हूँ, ग्रोसरी को ही प्रमोट करता हूँ। लेकिन न्यूट्रीचर का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं। लेकिन सीनियर द्वारा बॉडी चेकअप स्कैम करके वो सेलिंग करता हूँ। लेकिन मैं कैसे आपने करेंगे? कोर्स कितना देखा है? एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स देखा है आपने? सर कोर्स तो, लेकिन इतना काम में बिजी रहता, कोर्स थोड़ा थोड़ा करके देखा हूँ, ज्यादा दूर नहीं रहे। नहीं, अभी आपने कुछ भी देखा नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखा होता तो जो बातें आप कर रहे हैं वो आप करेंगे। 38% देखा हूँ, और पहले एडवांस पर 38% देखा, और पहले जो नॉर्मल कोर्स था एक, वो तो किया था। ऐसा रख लीजिए, ऐसा रख लीजिए। अरे तो वैसे नहीं, इसको मतलब तो आपको पूरा आप नजर आएंगे। अभी आप आधे नजर आ रहे हो, आपने उल्टा नहीं, फोन ऐसा ऐसा ही किया हूँ, फोन आप ऐसे ही किया, फोन तो ऐसे ही फिर किया पहले हूँ। जैसा था वैसा कर लीजिए। इसमें तो आप फिर ऐसे स्ट्रेट है फोन। सर मैं बोल रहा हूँ, इसको कैसे और अच्छे से मार्केट कर सबसे पाऊंगा? पहले तो 38% देख के काम चलेगा नहीं। पहले आप सबसे पहली चीज पूरा कीजिए कि कोर्स को 100% देखिए, नोट्स बनाइए। अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने कोर्स को अगर देखा भी है तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी बताया गया है पहले उसको फॉलो कीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब वापस दूंगा। क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो तो हम सबसे पहले सही तरीके से करें। कोर्स में बताया गया है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, कनेक्ट कैसे बनाना है, सब बातें बहुत बताई गई हैं। तो पहले वो देखिए तो सही। वो अगर आपने देखा नहीं है तो यहाँ पे मैं अगर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा भी तो उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो और पहले जो एक बात आपको सर, करना है वो करिए, और फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना? और सर एक कुछ लोग फर्स्ट टाइम परचेस कर लेता है, उसको हेल्थ लेके वो लोग भी सचेतन है, हेल्थ लेके अलर्टनेस है, लेकिन फर्स्ट टाइम परचेस कर लेता है, लेकिन दोबारा
सेकेंड टाइम बोल रहा है पैसा ज्यादा है। हम लोग एक उसके बाद उसको कैसे फिर काउंसलिंग करेंगे तो देखिए अच्छा अभी होगा। अभी थोड़ी अभी देर लोग जब बात हो रही थी तो 3 विशेषताओं के बारे में बात की। एक आइडियल ग्राहक की 3 विशेषताएं पता है आपको? एक आदर्श ग्राहक की 3 विशेषताएं क्या है? हाँ सर, एक आदर्श ग्राहक की 3 विशेषताओं के बारे में बात हुई थी, आज भी हुई थी, कोर्स में भी हुई है, वो देखा है, आपको पता है उसके बारे में? उतना पता नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये है, जो कोई भी आदमी किसी के पास जाओ उसका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, वो हेल्थ लेके अलर्ट होना चाहिए, और उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी भी अच्छा होना चाहिए जो मेंटेन कर पाएगा फाइनेंशियल के बाद, और वो ओनर होना चाहिए, वो फैमिली का, वो खुद का डिसीजन मेकर होना चाहिए, और वो खरीद तो पाएगा। ये तीनों बातें आपने बताई और ये सही बताई हैं एकदम। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अगले महीने की पैसा ज्यादा है, वो उस श्रेणी में आते हैं जहां पे लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं है, तो ऐसे लोग वैसे भी दोबारा नहीं खरीद पाएंगे। तो वहां पे मेहनत करके बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जो लगातार सप्लीमेंट खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से आप कोर्स को सर पूरा देख लीजिए एक बार, C1 to C5 पूरा लिस्ट वगैरह बनाया हुआ है आप? क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपने देखा है वो सब डिटेल में, तो देखा नहीं है तो फिर वो फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले वो पूरा देखिए, उसको लिस्ट बनाएगा, रोज आप 1 घंटा दे सकते हैं तो 1 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा। तो पहले खुद को तैयार कर लें और फिर आगे बढ़ें तो ज्यादा मजा आएगा काम करने में, है ना? चलिए सर अब एक बात कल ही याद आया। 1 मिनट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए दया शंकर जी। नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो मैं कोर्स ले रहा हूँ तो अपने टीम के साथियों को 1 to 1 कैसे इस लिंक में ला सकता हूँ? देखिए, कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो ये सेशन अटेंड करने के लिए उनको भी कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है। आप आपके साथियों को भी कोर्स ज्वाइन करवाइए। जी सर, वो किस लिंक के माध्यम से हो सकता है? इसके लिए यहाँ पे लिंक अभी आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन है ज्वाइन करने के लिए। एक साथ टोटल कोर्स की फीस 6,000 रुपए है, वो एक साथ दी जा सकती है, या 2 इंस्टॉलमेंट में दी जा सकती है, 3600 और 2400। और तीसरा ऑप्शन है कि 991, 992 से करते हुए 997 तक 7 इंस्टॉलमेंट देना है। तो अगर जी सर। वो ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 991 रुपए वाला जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए, वहां से ज्वाइन कीजिए। 7 महीने तक उनको देना रहेगा, लेकिन वो ज्वाइन करने के बाद कोर्स भी शुरू हो जाएगा और ये मीटिंग भी अटेंड कर पाएंगे, तो उनका सीखना शुरू हो जाएगा। कहाँ जी रहते सर, हैं आप? हम गांव में रहते हैं सर। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिख दीजिए दया शंकर जी, तो आपको फोन भी आ जाएगा एक्सपेडिफाई के ऑफिस से आज ही, और उसको आप आगे ले जा सकते जी, हैं। मैं अपने 10 से 15 साथियों को सर ज्वाइन कराना चाहता हूँ। ठीक है सर, लिख रहा हूँ। तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए। आपने खुद एग्जाम दे दिया है? नहीं, अभी ज्वाइन किए हैं केवल सर। ज्वाइन किए? अभी भीलवाड़ा गए थे तो वहां हम ज्वाइन किए थे सर, मतलब रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा हम इसमें लाना चाहते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है आपका? जी सर। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। हाँ, भेज दिए हैं सर। हाँ, 9415873431। ठीक है, आपको फोन आ जाएगा और आपको मदद कर देंगे करने के लिए। जी सर जी, टीम बड़ी है सर और बिजनेस उस मोमेंट का है नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा साथियों को अपने साथ में सिखाना चाहता हूँ और सीखना भी चाहता हूँ सर। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर RSFS सर, इतना सब आगे लिखा हुआ है कि आपका नाम ही समझ में नहीं आता है। जी आ गया सर, आ गया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा आसानी से लिखते, पहले नाम लिख दीजिए ना अपना, तो आसान हो जाएगा पहचानना। जी जी जी, ठीक सर।
गुड मॉर्निंग सर, जय श्याम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि अभी हम तो 3-4 दिन से सर देख रहे हैं, मॉड्यूल देखने के बाद सर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो आता है सर, तो वो मैं क्लिक करता हूँ, वो सही होता है या गलत होता है, उसको कैसे मालूम करेगा? सही है या गलत, हमने क्या किया सर, उसका कोई पता नहीं चलता, कैसे देखा जाए? क्वेश्चन इतना आसान है। आपको जो आपने वीडियो देखा 3 या 4 मिनट का, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। जी और वो जब आप सही जवाब देते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। तो इतना आसानी से आपको मालूम पड़ सकता है। जी और तो आप कितना कोर्स देख लिया आपने अभी तक? सर अभी तो 2 मॉड्यूल देख लिए हैं पूरा सर। हम्म, अभी नोट पूरा नहीं बना है सर, लेकिन देखे हैं 2 मॉड्यूल तक। नहीं, पूरा क्यों नहीं बनाया नोट? जी अभी बन रहा है सर, क्योंकि देख करके 2 बन बार रहा है मतलब तीसरे बार बनना थोड़ा सा नहीं तो जी आप कम गलत समय मिलता है सर। जी वो मेरे ख्याल से आप ठीक से आपने अभी जो थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाया था वो देखा आपने? जी 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 देखा? जी सर देख तो आप देख रहे हैं? जी आप उस तरह से देख रहे हैं जी नहीं सर। तो फिर कैसे होगा सर? जी सर नोट समय बना है। बनाने नोट्स बनाने के लिए अलग से जी समय थोड़ी लेना है। जी नोट्स तो उसी समय बनाने हैं। तो सर जो बता आपका शुभ नाम क्या है? मैं आपका नाम समझ ही नहीं पा रहा हूँ जिस तरह आपने लिखा है। डॉक्टर RS भारद्वाज, तो उसको राधे श्याम। RS भारद्वाज लिख दीजिए ना। इतना बीच में ये 123 212 पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। सर वो ना मालूम सर कैसे हो गया सर, रीबुक करके सर हम फिर से लिख दिए। हाँ लिख दीजिए, सिर्फ सिंपल सा नाम लिखिए। और जी आप कहाँ रहते हैं भारद्वाज सर? जी बनारस में। बनारस में रहते हैं। जी तो आपको जैसे बताया गया है सर वैसे ही देखिए कोर्स को। जो तरीका बताएगा, नोट साथ साथ में बनाने, बाद में नहीं बनेंगे। एक बार में जी भले 5 मिनट का कोर्स देखिए, पर वो कोर्स और नोट के साथ 20-25 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो उतना समय दीजिए तो 5 मिनट हो जाएगा। ऐसा रोज रेगुलरली करेंगे तो आराम से 30-40 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा आपका। जी है ना? जी ठीक सर। जी ओके, चलिए आगे बढ़ते जी जी हैं। सत्यनारायण यादव जी आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए सर। सर मेरे 4 विचार सर। जी बताएं। सर एक ये रिक्वेस्ट था कि मैं हाइजीन का कोर्स किया हुआ है और ये PQC के लिए क्या करना पड़ेगा सर? PQC कोर्स करने के लिए सोच रहा हूँ ब्यूटिशियन का और जो है कीसोल वगैरह का आइटम। वो ये प्रश्न मैं यहाँ जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो कोर्स द्वारा नहीं होते हैं, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा सर एक और वो भी है, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है। 11 तारीख को सर प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो है मटका डांस किया था मैंने, तो उसका वीडियो क्लिप वगैरह कैसे मिल सकता है सर? नहीं बात करनी पड़ेगी सर आपको। सर आपको RCM वर्ल्ड में बात करनी पड़ेगी। मैं फिर भी देखता हूँ, वहाँ पे भागवत जी हैं, उनसे अगर आप टच बेस कर पाए वो आपको बता पाएंगे। भागवत काव्या से बात कर लीजिए। ठीक ठीक है सर, मिल जाता तो अच्छा होता है। थैंक यू सर। इंद्रदेव जी आइए आप। बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हो गया हो गया हो गया हो गया। हम्म नहीं, वो ये निकाल दीजिए, आपका आवाज उसके कारण नहीं आ रही है। सर मेरा आवाज पहुंच रहा है? अब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
सर सर मेरे को BMR वो हम्म। मतलब उसकी फुल हिंदी में बता दीजिए, BMR क्या है, वो सबका कमाता है। अच्छा ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। होता क्या है वो बता देता हूँ आपको। और वैसे मैंने आप लोगों को बोला ही कि एक सेशन हम पूरा बॉडी स्कैनर के ऊपर जितने वेरिएबल्स हैं उनका अलग से रखेंगे, क्योंकि वो वहां पे एक बार में सब चीज बता दी जाएगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है जब आप रात को सोते हैं, जब आप सोए हुए हैं, जब आप कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तब बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है, उसका वो मतलब होता है। लेकिन उसको समझाने के लिए और डिटेल के लिए एक सेशन हम अलग से रखेंगे, ताकि यहाँ पे सिर्फ क्योंकि एक बात बता के होगा नहीं, उसको पूरा सारी बातों को एक साथ समझना पड़ेगा, तो हम उसका उपयोग कर पाएंगे, है ना। सिर्फ आपने पूछा इसलिए उसका जवाब मैंने दे दिया। बट पूरा एक हम क्वेश्चन करने, एक सेशन ही रखने वाले हैं बॉडी स्कैनर स्क्रीनिंग। और सर दूसरा थोड़ा हिंदी में बता दीजिए, नियत कबलियत, ये मतलब इसको एक उदाहरण में बताइए। नियत कबलियत और क्या बोले हैं इसे? सही क्रियत। सही क्रियत, क्रियत यानी क्रिया करना, एक्शन। सही क्रिया, सही क्रिया, क्रिया, एक्शन, उदाहरण। एक्शन। ओके, तीनों के उदाहरण जानना चाहते हैं? चलिए तीनों के उदाहरण बता देते हैं। नियत, नियत को हमने बताया है कि दो तरह से देखना है। पहली नियत ग्राहकों को मदद करनी, सिर्फ और सिर्फ ग्राहक का फायदा हो, ये हमारी नियत होनी चाहिए। ग्राहक का फायदा पहले होना चाहिए, हमारा नहीं। ये नियत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें अच्छा सेल्समैन बनना है, अगर हमें अच्छा इंसान बनना है, हमें अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचें। स्वयं के बारे में पूरी दुनिया सोचती है, लेकिन जब हम ग्राहक के बारे में पहले सोचते हैं कि हम जो भी सुझाव दे रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट दे रहे हैं, उससे उस ग्राहक को फायदा होना चाहिए, ये हमारी नियत होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। ये सेशन आप रोज देखते हैं, आप मुझसे मिले भी थे भीलवाड़ा में, जी जी। राइट। अब ये इस तरह से इसको समझिए, आप लोगों ने एक्सपर्टिफाई को फीस दे दिया है। अब हम ये सेशन करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है? फीस तो मिल गई, राइट। लेकिन नियत क्या है? नियत आपको मदद करने की है। ये कोर्स पैसा कमाने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये कोर्स आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए किया जा रहा है। नियत है आप लोगों की मदद करना। तो जो कोर्स में हमने सिखाया है वो हम खुद फॉलो कर रहे हैं, वो एक्सपर्टिफाई की टीम खुद फॉलो कर रही है। रोज क्यों होता है सेशन, रोज क्यों सब लोगों से बात की जाती है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। सिर्फ कोर्स देख के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कोर्स देख के मान लीजिए 1-2% लोग उसको ठीक से फॉलो करेंगे, मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए रोज किया जाता है ताकि आपको बताए। तो नियत का सबसे आसान एग्जांपल है कि इस तरह आपको ग्राहकों का ध्यान रखना है। आप सब एक्सपर्टिफाई के ग्राहक हैं, जो एक्सपर्टिफाई आपके लिए कर रहा है वही आपको आपके ग्राहकों के लिए कर रहा है। ये नियत का एक पहलू हुआ। नियत का दूसरा पहलू है स्वयं के और अपने परिवार के लिए मेहनत करने की इच्छा रखना या मेहनत करना। हमारी नियत होनी चाहिए स्वयं के लिए काम करने की। हम में से कई लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, नियत ही नहीं है मेहनत करने की। वो नियत होना बहुत जरूरी है। तो नियत को दो तरीके से देखना है। पहला, हमेशा ग्राहक के फायदे की बात करनी है, और दूसरा स्वयं और स्वयं के परिवार के लिए काम करना है। ये नियत होनी चाहिए। दूसरी बात है काबिलियत। काबिलियत दो चीजों से मिलकर बना है, स्किल और नॉलेज, कौशल और ज्ञान। दोनों बातें इस कोर्स में आपको दी गई हैं। तो काबिलियत आपकी बिल्ड हो सकती है अगर आप इसको ईमानदारी से पूरा देखें तो। पर ये ईमानदारी से पूरा देखें, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से देखने का मतलब है जो तरीका आपको कोर्स देखने का बताया गया है उसी तरीके से आप कोर्स देखिए। जो आपको नोट्स लेने का तरीका बताया गया है उसी तरीके से करिए। उसमें शॉर्टकट मत मारिए। उसमें जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था
ऐसा नहीं है कि सम्राट सर और मैं और मनीषा जी एक दिन सुबह उठे और हमको लगा कि कोर्स को इस तरह बनाना चाहिए। ये कोर्स जो बनाया गया है वो हमारे 20-25 साल के एक्सपीरियंस से, जिसके कारण हम सफल हुए हैं स्वयं जिंदगी में, क्या करके हुए हैं उसके हिसाब से ये कोर्स बना है। तो कोई इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको फॉलो करने की आवश्यकता। जब आपने भरोसा करने का हम पे निर्णय लिया है, कोर्स की फीस भरिए, इसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, तो काबिलियत बिल्डअप हो जाएगी। फिर तीसरी बात होती है सही क्रियत। इसमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन का एस्पेक्ट आता है। सही क्रिया आप सब लोग लिख के रख लें, जितने लोग ये सेशन अभी देख रहे हैं, भले ये प्रश्न इंद्रदेव जी ने पूछा है लेकिन उत्तर आप सब लोग लिख लें। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सही क्रियत का हमारे लिए मतलब है ग्राहक से मिलना, हर किसी के लिए। अगर हम अपने ग्राहक से मिलने का समय नहीं निकाल रहे हैं तो हम सही काम, सही क्रिया नहीं कर रहे हैं। ग्राहक से मिलना हर बिजनेसमैन का धर्म है, रोज आपको मिलना ही है। अगर आप बाकी सब कर रहे हैं और ग्राहक से नहीं मिल रहे हैं, आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलके आपको सिर्फ और सिर्फ बेचने की बात करनी है, नहीं। आपको कोर्स में सिखाया गया है कि मिलके क्या क्या बात करनी है, कैसे कनेक्ट बनाया जाता है, कैसे हमें उस व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात करनी है, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट की नहीं। प्रोडक्ट का तो इनफैक्ट चौथे नंबर पे नंबर आता है, प्रोडक्ट की तो बात करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक वो सही क्रिया हम नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलने वाली। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई इंद्रदेव जी? आपको अनम्यूट कर लीजिए। सही क्रिया मतलब हो गया अपने सही ग्राहक से क्रिया यानी रोज अपने ग्राहकों से मिलना, रोज मिलने के पहले अपनी मीटिंग की तैयारी करना, लोगों से अपॉइंटमेंट लेना, लोगों से रिश्ते बना के रखना, 3-15-27 फॉलो करना, ये सब कोर्स में बताया हुआ है। आप लोग अगर ईमानदारी से कोर्स देख लेंगे तो सारी बातें वहां बताई हुई हैं, और ये आपको सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने में नहीं, आपको जिंदगी में आगे जाने में मदद करेगी। ठीक है? यस। ओके, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते एक हैं। रोल प्ले करते हैं क्या आज? हाँ, रोल प्ले बोला ही था आज। हाँ, क्वेश्चन तो 1 मिनट के लिए सबके हाथ में नीचे कर रहा हूँ, कौन रोल प्ले करना चाहता है? शांति जी आई थी ना, उन्होंने कहा था वो करना चाहती हैं, तो अगर हाँ, शांति कुमारी वांटेड टू डू अ रोल प्ले। शांति जी आप आइए। आप रोल प्ले करना चाह रही थी ना? यस सर, करना बस चाह मैं रहे 1 मिनट में कौन सम्राट सा मीटिंग या अपॉइंटमेंट? किस तरह का रोल प्ले करना चाहती हैं आप? मतलब मोबाइल से सर। मोबाइल से अपॉइंटमेंट लेंगी? ठीक है, तो ठीक आप है। सम्राट सर से मिलने का अपॉइंटमेंट लेना चाह रही हैं, सही है? यही रोल प्ले करना चाह रही हैं? जी सर। ठीक है, तो अब आप फोन करिए सम्राट सर को और वो जवाब देंगे। है, शुरुआत कीजिए। हेलो हेलो। हेलो, मैं शांति कुमारी। सर, आपसे मैं मिलना चाहती हूँ, और मैं एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स से बात कर रही हूँ। हाँ, क्या कोर्स है, क्या मेरे को मालूम नहीं, क्या चाहिए आपको? सर, न्यूट्रिशन का बारे में मैं आपसे आपका सेहत के बारे में बात करना चाहती हूँ, और मेरा सर सेहत ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम थोड़ा रोल प्ले करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है सर। ठीक है, ठीक है। बट हाँ ठीक, क्या गलती हो रही? आप पहले कहाँ से फिर आपका मेरा फोन नंबर मिला, कौन आपको रेफरेंस दिया, वो आपका पहला सेंटेंस है। जी सर। उसके बाद आप कौन है? मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, कोर्स कर रही हूँ, उसको और क्या? बताइए। हाँ, क्लाइंट को क्या मतलब है उससे? आप क्या कोर्स कर रहे हैं? आप बोलिए मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, बस जी यही चाहिए। मैं
न्यूट्रिशन पे सलाह देती हूँ, बस यही 2 लाइन। और कहाँ से मेरा आपका रेफरेंस मिला, मेरा नंबर कहाँ से मिला? आप बोलिए आपका दोस्त मिलिंद ने आपका रेफरेंस दिया, आपका नंबर दिया, वही नंबर पे मैं कॉल कर रही हूँ, बस इतना सही करना है। बस देखिए, इतना सही करना है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब आप फोन करती है ना, हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है। मतलब उस समय पे हमें कोई और बात ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, जब तक सामने वाला ना पूछे, और वो भी पूछे तो भी हमको कोशिश करना है कम से कम बात करके हम काम कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट लेके तो उनसे मिलने जाने वाली है, तो बात करने का समय तब है जब आप मिलने जाएंगी। फोन पे सिर्फ और सिर्फ हाँ। सम्राट सर जो बोले, मतलब पहले वो वाला हम लिखना चाह रहे हैं सर, जो मतलब बताए ना कि मतलब ऐसे बोल के लिखना है, उसको मतलब लिखना चाह रहे हैं। हाँ, तो लिख लीजिए। क्या बोले थे सर? मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। कोई कोर्स करने का कोई बात ही मत कीजिए। अगर कोई पूछेगा तो बोलिए मैं एग्जाम भी पास किया हूँ, बस। अदरवाइज सिर्फ बोलना है मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। और मेरा नंबर कहाँ से मिला वो भी बता दीजिए। आप दोस्त मिलिंद सर ने आपका रेफरेंस दिया है, वहीं से मैं फोन कर रहा हूँ, बस। ये आपकी से एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। मैं आपका सर पहला नंबर ना सर लिखिए, मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। हाँ, अब इसमें शांति और मैं न्यूट्रिशन पे सलाह देती हूँ, बस। न्यूट्रिशन के बारे में सलाह देती हूँ, बस। सर अभी मैं आपको बताऊं कहाँ ज्यादा बड़ी दिक्कत आएगी। अभी आपकी बात में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस और कोर्स आपने देखा है पूरा? सर देखे हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाए हैं सर, वही प्रॉब्लम है। और नहीं, तो फिर कैसे होगा? पहले उस पर ध्यान दीजिए, ये अपॉइंटमेंट लेने की चिंता मत कीजिए। पहले अपने आधार को मजबूत करते हैं, है ना? तो पहले आप फोकस कीजिए, पहले उसको जो बताया गया है ना उसको पूरा फॉलो कर लीजिए प्लीज। मेरा आप लोगों से सबसे, हम दोनों का रिक्वेस्ट है, सम्राट सर का और मेरा, कि कुछ सोच के कोर्स को इस तरह बनाया गया है, हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, आपको भी होगा अगर उसको आप फॉलो करेंगे। तो जो हम बता रहे हैं वो करेंगे ना, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। तो उसके ऊपर फोकस। तो थोड़ा भले 15 दिन लगेंगे, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर से आइए। फिर से आइए, और हम तो रोज हैं। अच्छा, ये जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, अपने को किसी को कोई बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। यहाँ पे हम, ये हमारी सीखने की प्रयोगशाला है, हम यहाँ सीखने आ रहे हैं। हम यहाँ ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि जब ग्राहक के सामने जाए तो कोई गलती ना हो, है ना? जी सर। चलो, बहुत बहुत आपको मतलब कॉन्फिडेंटली कीजिए, सीखिए, एक बार कोर्स पूरा देख लीजिए, फिर वापस 7 दिन बाद बात कर लेंगे। हम तो रोज आते हैं, कहीं जा नहीं रहे, और जिंदगी भर आने वाले हैं, परेशानी मत होइए आप। चलिए, जनार्दन आइए जनार्दन दास जी। सर मैं फिजिकली जैसे करता हूँ, सपोज सर आपसे ही कर रहा हूँ। हाँ, फिजिकली आपसे ही सर कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट। अच्छा, मिलिंद आप एक बैकग्राउंड दे दीजिए। हाँ, तो आपने सम्राट सर से अपॉइंटमेंट लिया, सम्राट सर ने आपको कहा कि भाई 15 मिनट में आपसे मिल सकता हूँ, और अभी आप उनके सामने उनके घर पे बैठे हुए हैं। ये परिस्थिति है, यहाँ से शुरुआत करें। नहीं, मैं अपॉइंटमेंट कैसे लेता हूँ वही बस वही करना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट लीजिए। फिजिकली डायरेक्ट होम टू होम विजिट करता हूँ, डायरेक्ट होम टू होम विजिट करता हूँ। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेने के लिए विजिट कर रहे हैं, ये थोड़ा ट्रिकी काम होता है। ये चलिए, बहुत, हाँ, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकली होम टू होम विजिट करके अपॉइंटमेंट लेके काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है। कोई भी घर में कोई है? हाँ, जैसे हाँ, सर नमस्कार सर नमस्कार सर, मेरा नाम जनार्दन दास है। मैं सर यही का हूँ, ठीक है। मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ सर। क्या आपके पास सर 5 मिनट समय है? नहीं, कौन दिया मेरा? आप कहाँ से आए हैं? सर हम एक हेल्थ प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा है। इस साइड पे हमारा हर घर विजिट चल रहा है,
तो आज के डेट में देखिए हर घर में शिक्षा है, ऑर्थो है, लेकिन शास्त्र नहीं है। और शास्त्र जिंदगी है, ये हम लोग जानते हैं। नहीं, लेकिन मेरा देखिए सोच हर ठीक है, एकदम एकदम ठीक है। इसीलिए तो सर बोल रहा हूँ आप ऐसा है, लेकिन और फिर अगले आने वाला कैसा होगा, इसलिए इसी के लिए बस 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप इसलिए जो जब तक आप जेहेतु हेल्थ में सशक्त है, इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ। इसीलिए और अच्छा होगा ये सुन लेगा तो आपको और फैमिली को भी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन आपका आप क्या है, लेकिन आप बाकी टाइम में कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन अच्छा, आज के आपका डेट में हर क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आप है कौन? देखिए हम तो एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। हम न्यूट्रिशन काउंसलर, इसमें बेसिक क्या हूँ, अभी एडवांस कर ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप चाहे तो हमारा एक्सपर्ट सर भी आता है, लेकिन हमारा इधर बॉडी चेकअप कैम्प होता है। ठीक है, मेल फीमेल लेकर के, हाइट वेट होके, लेकिन शरीर में कितना फैट है, कितना मासल है, कितना बोन है, मेरे को आरडीएम सब भी ये सब हमने। ट्रेनिंग फेनी से मिलना नहीं है। मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये सब ट्रेनिंग फेनी, आप पहले क्वालिफिकेशन कीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए। देखिए बिल्कुल सर बोला, यहाँ मैं नहीं, रोकते कोई हैं बात नहीं। हाँ, ये गलती कर दी आपने, बहुत ये बहुत सब नहीं, क्यों बोल बहुत रहे सारी हैं? गलतियां हैं, एक गलती नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं। सबसे पहली बात, आप अगर किसी के घर पे जा रहे हैं और अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं, पहली बात तो उसी समय का अपॉइंटमेंट जहां तक संभव हो मत मांगिए। सबसे पहला आपको प्रश्न ये पूछना है, ये बताने के बाद कि आप मुझे कि सर मैं सॉरी बिना बताए आया हूँ, क्योंकि मैं घर घर जाता हूँ, ये मेरा तरीका है, क्या इस समय आपसे बात करने के लिए उपयुक्त समय है? सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि ये उपयुक्त समय नहीं है, चुपचाप वहां से बाहर निकल जाइए। अगर अगर हम सामने वाले के समय की इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया हमारी इज्जत नहीं करेगी। आप कैसे मान के बैठे कि वो फ्री बैठे हैं? क्या आप किसी के घर में कभी भी चले गए, हम एज्यूम थोड़ी कर सकते हैं कि वो फ्री बैठे हैं। सबसे पहले पूछिए कि सर वैसे तो मैं आपसे 15 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, वो मैं कभी बाद में आऊंगा, वो सिर्फ समय लेने आया हूँ अभी, कि कब आ सकता हूँ आपके पास। और अगर अभी उचित समय हो तो मैं 1-2 मिनट में आपको बता देता हूँ। पर मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन ऐसा सब्जेक्ट है, 2 मिनट में बात होती नहीं है। तो बिल्कुल ये बोलना बंद कर दीजिए कि 2 मिनट का समय हो तो बात करनी है। 2 मिनट में कभी भी ठीक से बात नहीं हो पाएगी। और दिक्कत क्या है, आपने 2 मिनट मांग लिए हैं, उन्होंने 2 मिनट दे दिए, अब तीसरे मिनट में वो बोलेंगे भैया 2 मिनट खत्म हो गए, बाहर निकल जाओ। तो अभी जो है ना जनार्दन जी, जो बेसिक गलतियां हैं, सबसे पहले सामने वाले को पूरा रिस्पेक्ट देना है और उसके समय को भी रिस्पेक्ट देना है कि वो फ्री है कि नहीं इस समय। आप तो उनके घर में पहुंच गए, मान लीजिए वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अब आप इतनी सारी बातें उनसे कर रहे हो, तो उनका तो ध्यान नहीं रहेगा और वो नाराज अलग हो जाएंगे। तो बेसिक कर्टसी जो है ना, और इससे ये पता पड़ता है कि कोर्स को ठीक तरीके से आप लोगों ने देख के नोट्स बनाए नहीं है, ये सब बातें सिखाई हुई है कोर्स। चलिए, आज बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं और आई थिंक वांट टू डू वन मोर और इट्स 8 हाँ, o'clock. ये और एक कर लेते हैं। Yeah, because I have to rush for office. एक अच्छा, और तो चलो एक काम करेंगे, टुमारो कल शाम को और परसों सुबह हम करेंगे ही रोल प्लेस। हाँ, थोड़ा आज ज्यादा रोल प्ले हाँ, कर थोड़ा लेते ज्यादा रोल प्ले कल हम थोड़ा पहले कर लेंगे, आप लोग अटेंड करिए। और पर मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम दोनों यही बताना चाह रहे हैं आपको, कोर्स को जो देखने का तरीका बताया गया है उस हिसाब से देखें और आगे बढ़े, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे और परसों सुबह 7 बजे। धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक।